जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की सभी प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग बहुत ही प्यारे सत्संग है, बहुत ही खास और गुरु जी की बहुत ही प्यारी और ब्लेस संगत के सत्संग है। संगत जी, गुरु जी महाराज जी ने सभी संगत पर बहुत कृपा की है, इनके इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल किया है। गुरु जी महाराज जी ने किसी की बीमारी को ठीक किया है तो किसी को जॉब ब्लेस की है, तो किसी की लाइफ में खुशियां लेकर आई हैं, तो किसी की बीमारियों को ठीक किया है। वहीं दूसरी ओर संगत जी, किसी को इंडिया से बाहर जाने में आ रही दिक्कतों को गुरुजी ने दूर किया है। संगत जी, सारी बातें हमारे लिए एक मामूली हो सकती हैं, छोटी हो सकती हैं, लेकिन संगत जी ये जिनका सत्संग है उनके लिए बहुत बड़ी बात है। तो चलिए संगत जी, अब हम सत्संग को शुरू करते हैं। संगत जी, सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने, कभी भी सत्संग को अधूरा ना छोड़े। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे गुरु जी से जुड़े हुए 7-8 साल हो चुके हैं और जब से गुरु जी से जुड़ी हूँ, गुरु जी ने किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी। संगत जी, मैंने मेरे अंकल के लिए, मेरे लिए और मेरे बेटे के लिए जो भी गुरुजी से अरदास की है, गुरुजी ने वो सारी पूरी की है। संगत जी, कोरोना टाइम में जब विदेश जाना नामुमकिन था, तब गुरुजी ने मुझे और मेरे अंकल जी को अमेरिका का वीजा दिलवाया और फिर कुछ महीनों के बाद मेरे बेटे को भी मेरे पास भेज दिया। मेरे अंकल जी की जॉब, मेरी जॉब, मेरे बेटे की पढ़ाई, सब कुछ गुरुजी ने करवाया। जॉब भी लगवाई मेरे बेटे की। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख बार शुक्राना। जितना भी शुक्राना करो गुरुजी उतना ही कम है। संगत जी, पिछले साल मुझे पेट में बहुत ही ज्यादा दर्द होता था। 2-3 डॉक्टर्स को दिखाया तो उन्होंने कहा कि ओवरीज में सिस्ट है, मगर ये पेन उसका नहीं है। संगत जी, दिन ब दिन वह दर्द बढ़ता ही जा रहा था। फिर नवंबर में सर्जरी करवाई और सर्जरी के बाद पता चला कि वह कैंसर था। सर्जरी से पहले बहुत सारे टेस्ट हुए थे, मगर किसी भी रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आया। गुरुजी ने बिना बताए मेरा कैंसर ठीक कर दिया। संगत जी, मुझे डॉक्टर्स ने हर 3 महीने में टेस्ट करवाने के लिए कहा है और मुझे पूरा यकीन है संगत जी की गुरुजी महाराज अपनी इस बेटी को पूरा ठीक कर देंगे। संगत जी, सत्संग तो बहुत सारे हैं, लेकिन फिलहाल मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ और बहुत जल्दी अगला अपना शुक्राना सत्संग आपके साथ शेयर करूंगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना। संगत जी, अगला सत्संग अब हम संगत जी का शेयर करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं अपना और अपनी बेटी की तरफ से शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। संगत जी, वैसे तो कई सत्संग हुए, परंतु मैं सत्संग शेयर नहीं कर पाई, उसके लिए मुझे माफ कीजिएगा। संगत जी, ये सत्संग भी अभी 4 दिन पहले का है। संगत जी, मैं इंदौर में रहती हूँ और मेरी बेटी और मेरे दामाद को घर आना था। संगत जी, उनकी फ्लाइट इंदौर में सुबह 8:55 पे थी। अब संगत जी, मेरी बेटी और दामाद एयरपोर्ट पर पहुंचे तो काउंटर बंद हो चुका था। उन्होंने स्टाफ से रिक्वेस्ट की पर उन्होंने मना कर दिया। अब काउंटर बंद हो चुका है तो अब आप फ्लाइट पर बोर्ड नहीं कर सकते। उसने मुझे फोन किया कि मम्मी, हम वापस घर जा रहे हैं क्योंकि काउंटर बंद हो गए हैं, हम लोग फ्लाइट पर बोर्ड नहीं हो पा रहे। तभी संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने मुझे एक विचार दिया। मैंने सोचा कि मैं अपने जीजा से बात करती हूँ, क्योंकि उनकी पोस्टिंग कुछ टाइम के लिए एयरपोर्ट पर थी। अपनी बेटी को बोला कि तुम लोग अभी यहीं पे रुको, मैं अपने जीजा जी से बात करती हूँ, तुम लोगों को दोबारा फोन करती हूँ। मैंने उनसे बात की। संगत जी, उन्होंने बताया कि फ्लाइट के मैनेजर से बात करें, वह अलाउ कर सकते हैं। मैंने तुरंत अपनी बेटी को फोन लगाया। वो कहने लगे कि हम वापस जा रहे हैं, ये लोग सब मना कर रहे हैं। फिर मैंने उनसे बोला कि एक बार मैनेजर के पास जाओ, उनसे बात करो, वो अलाउ कर सकते हैं। संगत जी, जब मेरी बेटी मैनेजर से बात करने के लिए गई तो मैनेजर ने उन्हें अलाउ कर दिया और मैंने यहाँ पर गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी आप ही कर सकते हैं और कोई भी नहीं कर सकता। प्लीज गुरुजी, आप उनकी मदद करो, क्योंकि संगत जी, अगर उनकी फ्लाइट मिस हो जाती तो हमारे आगे के सारे प्रोग्राम कैंसिल हो जाते। संगत जी, हमारी ट्रेन की रिजर्वेशन हो चुकी थी, वो सब हमें कैंसिल करने पड़ते, लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने हमारी अरदास कबूल की और हमारी इस रुकावट को दूर कर दिया। शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना।
संगत जी, थोड़ी देर के बाद मेरी बेटी का फोन आया कि मम्मी हम लोग फ्लाइट पर बोर्ड करने जा रहे हैं। संगत जी, गुरुजी ही हैं जिन्होंने अपनी इस बेटी को आउट ऑफ द वे जाकर उसकी हेल्प की। संगत जी, हमारे लिए तो ये गुरुजी का बहुत बड़ा मिरेकल था, जिसके लिए मैं और मेरी बेटी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करते हैं। संगत जी, 11 मार्च को मेरी और मेरे हस्बैंड की कनाडा जाने की एयर इंडिया की फ्लाइट थी। संगत जी, 10 मार्च की रात को मेरे बेटे को मेल आया कि टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ये फ्लाइट कैंसिल हो गई है, आप दूसरी फ्लाइट में टिकट देखिए। खैर संगत जी, हमें टिकट्स तो 12 मार्च की मिल गई, लेकिन एक समस्या थी कि हमारी सीटें अलग अलग थी। तभी संगत जी, गुरुजी से मन ही मन मैंने प्रार्थना की कि गुरुजी हमें बीच की और किनारे वाली सीट मिल जाए। संगत जी, गुरुजी तो जानी जान है, उन्होंने हमारी दोनों सीटें साथ साथ करवा दी। संगत जी, हमारे गुरुपा का चमत्कार, वो तो चुटकियों में काम कर देते हैं। पहले तो गुरुजी ने फ्लाइट कैंसिल करवाकर सबको होने वाली दुर्घटना से बचाया। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने हमें सीट भी दिलवा दी। गुरुजी की जितनी भी वड्याई की जाए वो कम है। हमारी सारी जिंदगी भी कम पड़ जाएगी, लेकिन हम गुरुजी की वड्याई शब्दों में कभी नहीं कर पाएंगे। जब हम कनाडा पहुंचे तो बच्चे हमसे मिलकर बहुत खुश हुए। संगत जी, कनाडा आकर हमने 2 सत्संग भी अटेंड करे, एक तो 6 अप्रैल का और दूसरा 13 अप्रैल का। हमें सत्संग में जाकर भी बहुत अच्छा लगा। गुरुजी महाराज जी का बार बार मैसेज आ रहा था कि बेटा अपना सत्संग शेयर कर और अपने बच्चों के नाम से लंगर लगा। संगत जी, गुरुजी महाराज जी की कृपा से कनाडा आकर दोनों काम बहुत अच्छे से हो गए। गुरुजी ने वैसाखी पर अपने सत्संग पर बुलाया और संगत जी डांस भी करवाया। मेरी पूरी बॉडी का एक्सरे किया। मुझे बॉडी में संगत जी बहुत दर्द रहता था, मेरे घुटनों में भी दर्द था, बहुत सी प्रॉब्लम थी, लेकिन गुरुजी को तो सब पता था संगत जी कि मेरे गुरुजी मेरी बीमारी को किस तरह से छोटे में काट रहे थे, मैं जल्दी से फिट एंड फाइन हो जाऊं। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। लव यू सो मच गुरुपा। संगत जी, मुझे मेरी हर बातों का जवाब गुरुजी महाराज देते हैं। इसी प्रकार से संगत जी, अस्थमा के लिए संगत जी मुझे एक सत्संग में जवाब मिला। मैंने सुना कि आयुर्वेदिक दवाइयां खानी चाहिए, और जब मेरी एक संगत आंटी से बात हुई तो उन्होंने मुझे आयुर्वेदिक पतंजलि की दवाई श्वास हरी गोल्ड खाने के लिए कहा। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। सच कहूं तो मैं डॉक्टर्स की दवाई खा ही नहीं सकती थी। अगर दवाई खाती भी हूं तो संगत जी बहुत ही ज्यादा सुस्ती होती है, वीकनेस फील होती है, मुझे दवाइयों का नशा होता है, जिसकी वजह से संगत जी पूरे दिन भर मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं नींद में ही हूँ। मुझे घर का कोई काम नहीं होता संगत जी। एक लेडी को घर के सारे काम करने पड़ते हैं, बच्चों का करना, हस्बैंड का करना, और अगर घर की कोई लेडी बीमार हो जाए तो संगत जी आप सभी समझ सकते होंगे कि घर का सारा काम डिस्टर्ब हो जाता है। हालांकि संगत जी, डॉक्टर ने मुझे बताया कि मुझे डस्ट की एलर्जी है, जिसके कारण हर साल मौसम चेंज होने पर मुझे अस्थमा हो जाता है। पर संगत जी, मैं डॉक्टर की दवाई नहीं लेना चाहती। संगत जी, मैं चाहती थी कि मुझे कुछ ऐसा मिल जाए जिससे मैं ठीक भी रहूं, काम भी कर सकूं, समय पर दवाई भी खा पाऊं। लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। उन्होंने मुझे संगत आंटी से मिलवाया और पतंजलि की दवाई दिलवाई, और संगत जी अब मैं बहुत बहुत ठीक हूँ, मुझे काफी ज्यादा रिलीफ है। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। लव यू सो मच गुरुपा। संगत जी, इसी के साथ मैं अपने शब्दों को यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग जिन आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किया है संगत जी, वो गुरु जी की बहुत ही प्यारी संगत है। संगत जी, आंटी जी का सत्संग भी बहुत ही प्यारा है। आंटी जी ने हमारे साथ वो सारे सत्संग शेयर किए हैं जो उन्होंने गुरु जी महाराज जी के साथ उन सुनहरे पलों को जिया है, और आंटी जी ने वो सारी यादें भी हमारे साथ शेयर की हैं। संगत जी, ये आंटी जी गुरु जी की बहुत ही प्यारी और वो पुरानी संगत है जिन्होंने गुरु जी को फिजिकल फॉर्म में भी देखा है। संगत जी, आंटी जी ने बहुत सारी लर्निंग हमें दी हैं, बहुत सारी बातें हमें बताई हैं जो कि गुरु जी महाराज उस समय बताया करते थे। संगत जी, बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा सत्संग है, सत्संग को पूरा जरूर सुने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत अर्चना आंटी का सत्संग है।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। गुरु जी की प्यारी सभी संगत को मेरा नमस्कार। संगत जी, गुरु जी की महिमा हम क्या कर सकते हैं, गुरु जी तो अपनी महिमा खुद करवा लेते हैं। संगत जी, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब हम एम्पायर स्टेट जाते थे और गुरु जी के दरबार में शब्द गुरबानी चल रही होती थी तो सारी संगत बहुत ध्यान में डूबी होती थी। तो संगत जी, अचानक से शब्द कुर्बानी बंद हो जाती और जितनी भी संगत जो ध्यान में डूबी हुए बैठी होती थी उन सभी को समझ में आ जाता था कि अब गुरु जी किसी को खड़ा करके सत्संग करवाएंगे। संगत जी, आज मुझे ठीक वही फीलिंग आ रही है कि कैसे गुरु जी महाराज ने मुझे खड़ा कर दिया था भरी संगत में। और संगत जी, गुरु जी कहते हैं, 10 आर्या मैं की कितना तेरे वास्ते, कहते गुरु जी की शॉर्ट विच सुनाया करो, फिर कहते हैं लेटेस्ट सुना। तो संगत जी, गुरु जी की महिमा है, जब संगत खड़े होकर अपना सत्संग सुना रही होती थी तो गुरु जी भी बड़े ध्यान से खुद भी सुना करते थे। गुरु जी का दिव्य स्वरूप, जब गुरु जी अपना एक हाथ अपने गाल पर रखते और उसी हाथ को कुर्सी के हत्थे पर रखते जिस प्रकार वो बैठे होते थे, और बार बार संगत जी बीच में सत्संग की वो लोडिंग भी करते थे, वह सिर भी हिलाया करते थे। गुरुजी की बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लगता था कि वो सत्संग को अप्रूव कर दे रहे हैं। संगत जी, वह उन्होंने ही तो करवाया है, ये सारे सत्संग गुरुजी की ही तो ब्लेसिंग है। इसीलिए संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि सत्संग करना और अपने गुरु के उस्तत को करना और सुनना सबसे बड़ा पार्ट है। जो सत्संग करता है और सुनता है, दोनों को ही गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती है, और ये इतनी सुंदर परंपरा गुरुजी ने ही शुरू करवाई। संगत जी, वैसे तो गुरुजी के कल्याण करने के तरीके अनेक थे, लेकिन सत्संग करना और करवाना और उनकी ब्लेसिंग्स पाना, ये गुरुजी के कल्याण करने का सबसे प्रमुख तरीका है। जो भी शब्द गुरबानी सत्संग में चलती है संगत जी, वो आपके लिए उस दिन का गुरुजी का मैसेज होता है। क्योंकि संगत जी, गुरुजी तो कोई प्रवचन नहीं करते थे। गुरुजी ने किसी संगत को कुछ ब्लेसिंग्स देनी होती थी तो वह एक्सक्लूसिव होती थी, वह कस्टमाइज होती थी, यानी कि उस पर्टिकुलर संगत के लिए ही होती थी। संगत जी, मुझे गुरुजी के समय के बहुत सारे सत्संग याद आते हैं। वैसे तो गुरुजी कहते हैं कि लेटेस्ट सुनाओ, लेकिन क्या करें संगत जी, मन है वही रहता है, उसी को याद करता है गुरुजी के पास। क्योंकि संगत जी, उन गोल्डन डेज को कोई भी नहीं भूल सकता। मैं बहुत श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि कोई भी नहीं भूल सकता। संगत जी, वो जो गोल्डन समय है जो हमने गुरुजी महाराज जी के चरणों में बैठकर बिताया है, उनके सामने उनके साथ बिताया है, संगत जी वो समय लौट लौट कर आता है सत्संग के रूप में। जब संगत जी हमें गुरुजी महाराज जी ने 2003 में बुलाया, हमें भाटी आंटी लेकर गई थी। उस समय संगत जी हम लोग गुड़गांव में नए नए शिफ्ट हुए थे। भाटी आंटी हमारे नेबर थी और वह उस समय हमें गुरुजी के पास लेकर गई थी। संगत जी, मैं तलाश में तो किसी और की थी और मिल गए मुझे भगवान। संगत जी, मैं गुरु ढूंढने गई थी और मुझे साक्षात भगवान मिल गए। संगत जी, मेरी जर्नी ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी से शुरू हुई थी, गुरुजी महाराज जी के चरणों में आकर समाप्त हो गई। संगत जी, जिस डिवेनिटी की तलाश में मैं थी, वह तलाश मेरी गुरुजी महाराज जी के पास आकर खत्म हो गई। संगत जी, मैं प्रयागराज की रहने वाली हूँ। संगत जी, बचपन से ही मेरा लालन पालन हुआ है, उसमें बहुत आध्यात्मिकता थी। और पिताजी क्रिया योग में थे और ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी वह मैंने बचपन से ही पढ़ी है। संगत जी, उसी से पढ़कर बहुत ज्यादा तलाश थी महाअवतारी बाबा जी की। और जब संगत जी वो तलाश मेरी पूरी हुई, मुझे कोई नहीं मिला, तो मैंने गिव अप कर दिया और मुझे ऐसा लगता था कि शायद मुझे इस जन्म में बाबा जी नहीं मिलेंगे। संगत जी, एक ऐसा दौर मेरी लाइफ में आया जब मैं बिल्कुल टूट चुकी थी। शादी के 3-4 साल हो चुके थे, एक छोटा बच्चा था। और जब हम यूके से वापस लौटकर गुड़गांव आए, तब भाटी आंटी हमारे पड़ोसी थे। और जब गुरुजी महाराज जी का बुलावा आया संगत जी, तब आंटी ने हमें बहुत सारे गुरुजी के सत्संग सुनाए। इतने सारे सत्संग संगत जी, इतने सारे, जो गुरुजी के सिग्नेचर सत्संग थे कि कैसे गुरुजी महाराज जी ने राजस्थान में बारिश करवा दी थी, या फिर संगत जी एक जगह होते हुए भी गुरुजी किसी और जगह पर कैसे थे। संगत जी, जो जो मैंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में पढ़ा था, वो सब कुछ मैं प्रैक्टिकली होते हुए देख रही थी।
संगत जी, मैं और मेरे हस्बैंड विकास अंकल, हम दोनों बहुत ही उत्सुकता के साथ गुरुजी महाराज जी के पास गए। जब संगत जी मैंने गुरुजी को माथा टेका, गुरुजी महाराज जी ने जो पहली नजर मेरे ऊपर डाली, संगत जी उसकी छाप आज तक मेरे दिल दिमाग में है, मेरी आत्मा पर है। संगत जी, गुरुजी महाराज जी की उस नजर ने सब कुछ बदल दिया। मेरी अंतरात्मा जानती थी कि मुझे उन्हीं की तलाश थी। और उसके बाद संगत जी महाराज जी ने कभी भी मेरा हाथ नहीं छोड़ा, हमेशा अपने साथ लेकर चलते गए। और सबसे ज्यादा तो एम्पायर स्टेट और बड़े मंदिर के वो सुनहरे पल याद आते हैं। उस समय नहीं पता था संगत जी कि इन पलों की इतनी कीमत है, वरना संगत जी थोड़ा और जी लेती। खैर संगत जी, गुरुजी महाराज आज भी ब्लेस कर रहे हैं। संगत जी, मैं यूएसए में हूँ और यहाँ पर भी गुरुजी का महाशिवरात्रि का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। संगत जी, सत्संग के दिन मैं गुरुजी को बहुत याद कर रही थी। महाशिवरात्रि के सत्संग को, उस पूरे समय को मैं बहुत याद कर रही थी, क्योंकि गुरुजी महाराज जी के साथ महाशिवरात्रि जैसे साक्षात आप शिवलोक में हैं। जैसे कि संगत जी सामने महादेव महाशिव खुद बैठे हैं और आप उस शिवलोक का हिस्सा हैं। और संगत जी, वह एहसास इतना दिव्य होता था कि तभी तो हमारा मन नहीं करता था कि घर जाएं, क्योंकि संगत जी वहां पर इतना आनंद बरसता था कि दिल ही नहीं करता था कि वहां से कहीं जाएं। और संगत जी, इस आनंद को सिर्फ और सिर्फ आपकी अंतरात्मा ही जान सकती है, इसे आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। संगत जी, उस समय महाशिवरात्रि की तैयारियां होती थी, छोटी मोटी सेवा मुझे भी मिल जाया करती थी। मुझे गैरू से गमले रंगने की सेवा मिलती थी और बहुत ही प्यार भरा एक पूरा माहौल होता था। आज भी संगत जी, जब मैं यूएसए में बैठी हूँ, मुझे बड़े मंदिर के कोई भी सत्संग आते हैं तो वहां के पेड़ पौधों को देखकर भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो इन सब की साक्षी हूँ, क्योंकि गुरुजी महाराज अपने पेड़ पौधों से बहुत ही प्यार किया करते थे। और जो समाधि के सामने जो पेड़ है, खासकर उसको देखकर, क्योंकि गुरुजी महाराज जी का फेवरेट स्थान था, जहाँ पर गुरुजी महाराज बैठा करते थे, जहाँ पर आज समाधि स्थल है। और जब भी बड़े फंक्शन होते थे, वहां पर स्टेज लगाया जाता था और वहां पर गुरुजी महाराज बैठते थे और इतनी दिव्य कृपा बरसाते थे सबके ऊपर। सभी संगत वहां पर झूमती थी, नाचती थी आनंद में। तो संगत जी, महाशिवरात्रि पर इतना सुंदर आयोजन होता था। गुरुजी महाराज अपनी संपूर्ण कला में बैठकर सारी संगत को नदर ही नदर निहाल कर देते थे। संगत जी, गुरुजी की नजरें पढ़ना ही निहाल करना होता है। ऐसा नहीं संगत जी कि जो लोग वहां पर बैठे बैठे होते थे सिर्फ उन्हीं को निहाल करते थे, उनसे जुड़े ना जाने कितने लोगों को, और उन लोगों के भी ना जाने कितने पुराने और आने वाले जन्मों को, सबका कल्याण करते थे। संगत जी, गुरुजी कहा करते थे कि तुम्हें नहीं पता मैंने तुम्हारी कितनी पुश्ते ब्लेस कर दी है। तो संगत जी, शिवरात्रि पर गुरुजी महाराज बहुत बहुत ब्लेसिंग्स देते थे। अभी तो बड़े मंदिर के बगल में जो पार्किंग वाला स्थान है, तो संगत जी उस समय शिवरात्रि पर वहीं पर लंगर की व्यवस्था होती थी। संगत जी, वह लंगर भी किसी शादी ब्याह से कम नहीं होता था। और सच्चाई तो ये है संगत जी, उस लंगर में अमृत था। तभी संगत जी उसमें इतनी तृप्ति होती थी। उस लंगर को खाने के बाद संगत जी हम लोग बहुत तृप्त हो जाते थे। रेड कलर का कारपेट बिछा होता था। हालांकि संगत जी काफी सफाइयां होती थी, लेकिन फिर भी संगत जी कंकड़ पत्थर चुभते थे। लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज जी का अपना तरीका था हमारे और आपके जीवन से उन कंकड़ पत्थरों को हटाने का। जिस प्रकार से संगत जी, अगर लंगर में मिर्ची ज्यादा होती है तो ना जाने संगत जी उस लंगर को खिलाकर गुरुजी महाराज हमारे जीवन की कितनी ही कड़वाहट दूर कर दिया करते हैं। संगत जी, वही लंगर किसी को बहुत मिर्ची लगती है और किसी को बिल्कुल भी मिर्ची नहीं लगती। संगत जी, हर किसी के लिए उस लंगर का स्वाद भी अलग होता है, ब्लेसिंग भी अलग होती है। संगत जी, वो इतने देवी देवता उस क्षण वहां पे विराजमान होते हैं, मुझे बार बार उन्हें याद करने का दिल करता है और मैं बार बार उसी समय में पहुंच जाती हूँ। ऐसा एक बार संगत जी, गुरुजी का बर्थडे था और उनके बर्थडे से पहले संगत जी मंदिर की सफाई कर रही थी। जैसे सीढ़ियां ऊपर चढ़ते हैं संगत जी, तो ऊपर जो एक बहुत बड़ा सा एरिया है जो दरबार हॉल के जस्ट सामने है। और उस समय संगत जी ऐसा एनवायरनमेंट रहता था कि जैसे कि हमारा घर है, क्योंकि संगत जी उन दिनों बहुत कम संगत हुआ करती थी। बहुत बड़े फंक्शन में भी 1000-1500 से ज्यादा संगत नहीं होती थी। तो संगत जी मैं वहां पर थी और पोछे की बाल्टी लेकर संगत जी उस साइड से पोछा लगाना शुरू किया।
संगत जी वहां पर एक ग्लास है जिसमें मुझे अपना एक रिफ्लेक्शन नजर आया। संगत जी जब मैंने अपने आप को उसमें देखा तो मैंने कहा ओ माय गॉड, आई हैव पुट ऑन माय वेट। क्योंकि संगत जी उस टाइम पे मेरी डिलीवरी हुई थी, मैंने बेबी को जन्म दिया था और संगत जी गुरुजी महाराज जी की कृपा से सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। मैंने गुरुजी के सामने बैठकर पूरा लंगर खाया। और संगत जी जब मैं बैठी हुई थी संगत जी, तो एक दिन पहले मैं गुरुजी के श्री चरणों में बैठी और उन्हीं का आशीर्वाद लेकर मैं हॉस्पिटल पहुंची। तो खैर संगत जी मैं उस दिन बड़े मंदिर में सफाई कर रही थी और मोस्टली संगत जी जब सफाई चल रही होती है ना तो गुरुजी दरबार में नहीं होते थे। लेकिन पता नहीं क्यों संगत जी मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी वहां पर हैं। और संगत जी जब मैं अगली बार वहां दरबार में गई, मैंने गुरुजी महाराज जी को माथा टेका और गुरुजी ने बड़े प्यार और लाड से मुझे बोला मोटी। और मुझे तब लगा कि ओ माय गॉड गुरुजी, आप तो सचमुच थे उस दिन वहां पर। उसके बाद संगत जी गुरुजी महाराज जी ने हमें 4 महीने के लिए लंदन भेज दिया। वहां पर वॉक कर करके मैंने अपना जो वेट था उसे कम किया। जब मैं लौट कर आई संगत जी उस दिन वैसाखी का बहुत बड़ा फंक्शन था। फिर जब मैं बड़े मंदिर गई तो गुरुजी ने मुझे देखकर स्माइल की। संगत जी गुरुजी सब जानते हैं, उन्हें आपके ऊपर कहाँ पर काम करना है। संगत जी गुरुजी को सब मालूम है। आप गुरुजी के दरबार में जा रहे हैं, हफ्ते दर हफ्ते बीत जाते हैं और गुरुजी आपसे एक शब्द भी नहीं कहते, बस आप जा रहे हैं क्योंकि गुरुजी आपको बुला रहे हैं। क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि तुम खुद नहीं आते, मैं तुम्हें बुलाता हूँ। और जब गुरुजी कहा करते थे सत्संग से सीधे घर जाया करो, तो इसका मतलब ये है संगत जी की गुरुजी अपनी हर संगत को घर तक छोड़ने आते हैं। इसलिए संगत जी हम जब भी सत्संग में जाएं तो हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि हम सत्संग से सीधे अपने घर जाएं। जब हम शुरुआती दिनों में गुरुजी के पास जाया करते थे तो गुरुजी कभी कभार कोई कार्ड हमें शादी का पकड़ा दिया करते थे विद ब्यूटीफुल स्माइल, जैसे कि संगत जी वो सब कुछ जानते हो कि आगे क्या होने वाला है। और आज जब मैं संगत जी गुड़गांव के पुराने सत्संग सुनती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी यहाँ तो मैं भी थी, गुरुजी यहाँ तो मैं भी गई थी। और आज गुरुजी महाराज ने वो सारे डाउट्स जो भी थे संगत जी वो क्लियर कर दिए। और संगत जी गुड़गांवा में एक आंटी हैं जिनके घर पर गुरुजी गए थे और आंटी ने अपने सत्संग में बताया था कि कैसे गुरुजी उनके घर पर आए। और जब मैंने वो सत्संग सुना संगत जी तब मुझे रियलाइज हुआ कि अरे हाँ, यहाँ तो मैं भी गई थी। और जब गुरुजी महाराज जी को याद करवाना होता है तो वो आपकी मेमोरी में सब कुछ रिकॉल कर देते हैं, वरना संगत जी वो सारी मेमोरीज आपके किस तरह से आप मिस कर देते हो आपको पता भी नहीं चलता। और जब जरूरत पड़ती है तो गुरुजी महाराज उस मेमोरी को सामने ला देते हैं और फिर से उसी ब्लेसिंग्स के लिए संगत जी जो हमारे लिए जरूरी होती है। संगत जी एम्पायर स्टेट में गुरुजी महाराज जी ने मुझे 2 बार गड़वी दी, जो कि कॉपर का लोटा होता है, वो मुझे 2 बार दिया गुरुजी ने। और संगत जी शब्द गुरुजी अगर समझ में नहीं भी आए तो सिर्फ सुनने भर से बहुत काम हो जाते हैं, बहुत कल्याण हो जाते हैं। और संगत जी 2011 में गुरुजी महाराज जी ने हमें इंडिया भेज दिया। आज भी यहाँ पर वैसे ही सत्संग होते हैं जैसे उस समय गुरुजी महाराज जी के समय पे हुआ करते थे। सेम शब्दवाणी चलती है जो गुरुजी के सामने गुरुजी खुद हैंड पिक करते थे, वो वही शब्द जो गुरुजी ने खुद ब्लेस किए हुए हैं अपनी एनर्जी से। जैसा प्राण प्रतिष्ठा होती है मूर्ति की, तो संगत जी वो सेम शब्द चलते हैं जो गुरुजी ने अपने हाथ से चुने हुए हैं संगत के कल्याण के लिए। गुरुजी कहते थे कि आज जो संगत आई है ये शब्द, ये ब्लेसिंग उसके लिए है, ऐसे कहा जाता था। संगत जी अगर आप दरबार में एंटर कर रहे हो तो जो शब्द आपके लिए है वह आपके कानों तक पहुंच ही जाएगा, वह आपका आंसर होगा, आपकी ब्लेसिंग्स होगी। और उसी तरीके से संगत जी जब भी गुरुजी महाराज जी ने मुझे पहली बार गड़वी दी संगत जी, उस गड़वी के साथ मैंने कॉपर का ढक्कन भी गुरुजी ने दिया। अब संगत जी मुझे पता ही नहीं था कि इसका करना क्या है, लेकिन फिर भी संगत जी मैंने किया, क्योंकि संगत जी गुरुजी ही हैं जो हमारे अंदर हैं, वो अपने आप हमें माइंड में डाल देते हैं कि हमें क्या करना है। संगत जी करता धरता करने वाले सब गुरुजी महाराज हैं और हम तो सिर्फ उनके हाथों की कठपुतली हैं। जो वो करवा रहे हैं हम वही कर रहे हैं। संगत जी गड़वी के साथ मैंने ढक्कन लिया और अभी संगत जी इतने सालों के बाद मेरी नजर उस ढक्कन के ऊपर पड़ी तो संगत जी उसके ऊपर
गुरु जी के चरण हैं। और ट्रस्ट में संगत जी, मुझे अभी तक आज तक कभी भी गड़वी के ढक्कन के ऊपर चरण दिखाई नहीं दिए थे। उसके ऊपर वो चरण कहाँ से आ गए, कहाँ से बन गए, कहाँ से उभर गए, क्योंकि आज तक तो मैंने कभी वो चरण नहीं देखे थे। हालांकि संगत जी वो गड़वी तो मेरे दिल के बहुत करीब है, लेकिन जब से मैंने ढक्कन के ऊपर चरण देखे हैं तब से संगत जी ये गड़वी मेरे दिल के और भी ज्यादा करीब हो गई है। तो संगत जी, गुरु जी महाराज जी के चमत्कारों का कोई अंत नहीं है। हालांकि संगत जी चमत्कार बहुत छोटा शब्द है, गुरु जी महाराज भगवान है, इसलिए चमत्कार करते हैं। वो चमत्कार करते हैं इसीलिए भगवान नहीं है। प्लीज संगत जी इस बात को बहुत अच्छे तरीके से अपने दिलो दिमाग में बिठा लीजिए। संगत जी सोशल मीडिया पर भी मैंने कई बार देखा है, संगत जी चमत्कारों के पीछे मत भागिए। असली चमत्कार तो हम सब हैं, हमारी जिंदगियां हैं जो गुरु जी सवार रहे हैं। संगत जी इससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है। साक्षात ईश्वर ने हमें अपना लिया है। संगत जी इससे बड़ा मिरेकल कोई हो ही नहीं सकता। इसके आगे तो संगत जी बाकी सारी चीजें छोटी हैं। कहीं कुछ अपीयर हो जाना, कुछ मैनिफेस्ट हो जाना, सब कुछ होता है संगत जी, लेकिन सिर्फ इसको ही गुरु जी के होने का प्रमाण मानना ये ठीक नहीं है। गुरु जी हैं इसीलिए कुछ भी हो सकता है। इसीलिए संगत जी गुरु जी की महिमा का बखान हमेशा सुनिए और करिए। शब्द गुरबानी सुने। एक बार की बात है संगत जी, मेरे मन में आया कि यहाँ पर तो बड़े वीआईपी आते हैं, और खास तौर पर संगत जी मेनका गांधी को देखकर उस समय तो संगत जी पेज 3 सेलिब्रिटीज वहां पर दिखाई देते थे गुरु जी के दरबार में। बट संगत जी मैं मेनका गांधी को देखकर एडमायर करती थी, और एक और थी जिनको मैं बहुत ही एडमायर करती थी। एक बार गुरु जी महाराज जी ने उन्हें संगत की लाइन में मेरे साथ ही खड़ा किया था। संगत जी कविता चौधरी आंटी, जो एक जमाने में संगत जी एक सीरियल आता था उड़ान, उस सीरियल में कविता चौधरी आंटी थी, और उस समय सभी टीनेजर्स गर्ल्स इंक्लूडिंग मी, हम सभी को वो रोल मॉडल थी। तो संगत जी मैं उनको भी बहुत पसंद करती थी। एक बार हम दर्शन की लाइन में लगे थे, तो जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कविता चौधरी आंटी ही खड़े थे। तो संगत जी मुझे मेनका गांधी और उनको देखकर ऐसा लगा कि वाह गुरु जी आपके यहाँ तो बड़े वीआईपी आते हैं। संगत जी सत्संग के दौरान जब लंगर प्रसाद होता था तो उस समय 3 राउंड होते थे। बाद में कक्कड़ अंकल आकर कहते थे कि लास्ट कॉल फॉर लंगर, ऐसे बुलाते थे। संगत जी हम उठकर बाहर चले जाया करते थे। थोड़ा और समय मिल जाता था बाहर, वरना संगत जी आज्ञा लेकर घर जाना होता था। संगत जी जहां पर गुरु जी का सिंहासन था, वहां से निकलते समय जो सीढ़ियां हैं उस पर चढ़ते हुए गुरु जी ने अपने हाथ के इशारे से किसी को बुलाया, और गुरु जी का इतना सिग्नेचर मूवमेंट होता था कि वो हाथ का, और वो किसी किसी स्वरूप में ही होता है। संगत जी गुरु जी महाराज जी के पास सबका रिमोट कंट्रोल है। उसके बाद संगत जी क्या हुआ कि मैंने देखा कि जब मैं वहां गई तो मैंने सिंगला अंकल ने भी मुझे डांटने के लिए कहा। संगत जी वही एक जगह बची थी लंगर के लिए जहां पर 4 लोग बैठते थे, और 4 लोगों के बीच में एक लंगर की थाली आती थी। पहले संगत जी रोटी प्रसाद कोई भी उठाता था, और थोड़ी अच्छी हैवी साइज रोटी प्रसाद होता था। संगत जी उसको हाथ में कोई भी उठा लेता था, एक एक करके सबको दे दिया करता था। और रोटी प्रसाद के साथ संगत जी हम दाल प्रसाद, सब्जी प्रसाद भी शेयर किया करते थे। एक दिन संगत जी मेनका गांधी दीवार की साइड पर बैठी हुई थी, और एक ही जगह खाली थी, पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ था। फिर वहां पर सिंगला अंकल ने मुझे बैठने के लिए कह दिया, तो संगत जी मैंने उस दिन वहां पर उनके साथ बैठकर लंगर प्रसाद किया। मैं गांधी आंटी के साथ बैठी, आंटी ने हमें रोटी प्रसाद दिया। हमारे लंगर की थाली में संगत जी बड़े बड़े लड्डू प्रसाद थे। अब मेरे मन में आया संगत जी कि ये जो लड्डू प्रसाद है ये रख लेती हूँ, और बाहर जो मेरे हस्बैंड है विकास अंकल और मेरा बेटा, मैं उन्हें दे दूंगी। और संगत जी मैं लड्डू प्रसाद फिनिश नहीं कर रही थी, मैं मन ही मन ये सोच रही थी कि इसको रख लेंगे। तो आंटी ने मुझे कहा कि फिनिश करो। मैंने उनसे कहा कि मैं इसे बाद में खा लूंगी। संगत जी मैं ठीक उनके ही शब्द बोलकर आपको बता रही हूँ। उन्होंने फिर से मुझे कहा फिनिश योर प्रसाद। फिर संगत जी मैंने गुरु जी के सामने बैठे बैठे ही वो लंगर प्रसाद जो था उसे खत्म किया।
और संगत जी लंगर प्रसाद में जो कुछ भी होता है संगत जी वो प्रसाद होता है, वो पदार्थ नहीं। आजकल संगत जी मैं बहुत सत्संग में देखती हूँ कि मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो नहीं खाना, मेरी डाइट की प्रॉब्लम है। संगत जी आप ये सारी चीजें फॉलो कीजिए, लेकिन जो प्रसाद है वो गुरु जी का सिर्फ प्रसाद है। और संगत जी उसमें कभी कोई वहम नहीं करना। संगत जी गुरु जी की हर एक ब्लेसिंग उसी दरबार में गुरु जी के सामने बैठकर लेना ही हमारे लिए बहुत जरूरी है, अगर हमें हमारा कल्याण करवाना है तो। और संगत जी हमें वो प्रसाद गुरु जी के दरबार में उनके सामने बैठकर ही लेना चाहिए, उसी में संगत जी हमारे लिए ब्लेसिंग है और हमारा कल्याण छुपा है। अंत में संगत जी मैं इतना ही कहूंगी कि गुरु जी महाराज जी पर पूरा विश्वास रखिए, उन पर पूरी श्रद्धा रखिए, अपना सरेंडर, टोटल सरेंडर गुरु जी पर कर दीजिए, क्योंकि संगत जी गुरु जी जानी जान है। उन्हें हमसे बेहतर पता है हमारी लाइफ में कब और क्या और किस समय होना है। संगत जी इन अनमोल प्यारी सुनहरी यादों के साथ मैं आज का सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ और गुरु जी से आज्ञा लेती हूँ। संगत जी जब भी गुरु जी महाराज मौका देंगे मैं अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी जी का आपके साथ शेयर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्लीज संगत जी मुझे माफ कर देना अगर मुझसे कोई गलती हो जाए। मैंने पहली बार गुरु जी के स्वरूप के दर्शन 2018 में किए। तब संगत जी मैं एक परीक्षा के लिए दिल्ली गई थी और ये एग्जाम के लिए संगत जी मैं अपने फ्रेंड्स के साथ गई थी। मैं उन्हीं के रिश्तेदारों के घर पर रुकी थी। संगत जी मेरे फ्रेंड के जो रिश्तेदार हैं वो गुरु जी की संगत हैं। एक दिन उन्होंने हमें भी गुरु जी के स्वरूप के आगे बिठा दिया। संगत जी मैंने भी गुरु जी महाराज जी को नमन किया। मैंने कहा कि मैंने तो पहली बार आपको देखा है। संगत जी मेरी मूर्खता देखिए, मैंने मन में बोला कि गुरुजी अगर आप वाक्य में हैं तो मैं परीक्षा में पास हो जाऊं। और वाक्य में संगत जी मैं परीक्षा में पास हो गई। उसके बाद मैं सब कुछ भूल गई। उसके बाद संगत जी मेरा हाथ गुरुजी ने अगस्त 2024 में पकड़ा, जब मेरी कजन ने गुरुजी के बारे में मुझे बताया और अपना अनुभव मुझसे शेयर किया। संगत जी मेरी आस्था गुरुजी में होने लगी। मुझे गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए। शुक्राना गुरुजी आपका लख लख वार शुक्राना। मैंने खुद को गुरुजी को आत्म समर्पण कर दिया। संगत जी पहले मैं अपनी लाइफ फैमिली को लेकर बहुत टेंशन लेती थी, पर अब गुरुजी की कृपा से मैंने सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दिया है। संगत जी सब बहुत अच्छा चल रहा है। मेरे पास गुरुजी का स्वरूप नहीं है, पर मैं फोन से ही डाउनलोड करके गुरुजी से बात कर लेती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे अंकल जी भी गुरुजी की शरण में आ जाएं और मैं भी गुरुजी के मंदिर जा सकूं। गुरुजी ने मेरी हेल्थ भी ब्लेस करी है। मेरी हेल्थ में बहुत सुधार आ चुका है। मुझे पॉजिटिविटी गुरुजी ने दी है कि मैं हूं तेरे साथ। गुरुजी की बहुत बहुत कृपा है। मुझे गुरुजी ने तितली के रूप में भी दर्शन दिए हैं। संगत जी एक बार मैं अपने पापा से गुरुजी की बातें कर रही थी और बंद रूम में एक ब्राउन कलर की तितली आ गई और ये मुझे बहुत मिरेकल जैसा लगा। कैसे संभव है संगत जी, एक बार मैं अपने होम टाउन अकेले जा रही थी और बिना किसी नोटिफिकेशन के मेरा रिचार्ज प्लान खत्म हो गया। संगत जी और मैं सोच रही थी कि अब मैं क्या करूं। तभी मेरी कजन की कॉल आ गई और कहने लगी कि मुझे पता नहीं क्यों लगा कि तुझे कॉल करूं। संगत जी मैं समझ गई कि गुरुजी ने ही करवाया है। संगत जी मेरे साथ जो भी मिरेकल्स होते हैं वो मैं लिखती रहती हूँ और आज जब मैंने सत्संग सोचा तो चमत्कार ये हुआ कि जो मैंने पहले लिखा हुआ था संगत जी वो सब कुछ डिलीट हो गया था। शायद गुरुजी को कुछ और सत्संग करवाना था, क्योंकि संगत जी होता तो वही है जो मालिक चाहते हैं। गुरुजी हमेशा अपना आशीर्वाद देते रहें। अगर मुझसे कुछ भी गलती हुई हो तो प्लीज संगत जी मुझे माफ कर देना। मुझे नहीं समझ में आता कि सत्संग कैसे करते हैं। संगत जी फिलहाल मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। बहुत जल्दी गुरुजी के आशीर्वाद से अपना अगला शुक्राना सत्संग आपके साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।